मैंगो और पनीर, तो क्या इन दोनों को मिलाकर कोई सब्ज़ी बनाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। तो आज हम बनाएंगे मैंगो प्यूरी के साथ में पनीर की सब्ज़ी, जिसका टेस्ट एकदम ही डिफरेंट सा आता है और खाने में बहुत ही चटपटी सी स्वाद सी लगती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक अलग तरह की ये मैंगो के साथ पनीर की सब्ज़ी। सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस यूनिक रेसिपी को। तो सबसे पहले जो है हम आम को छील लेंगे और छील कर इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर इसका प्यूरे बना लें। ये आम है वो बंगाल में मिलने वाला गुलाब खास है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। आप चाहें तो कोई दूसरा आम भी ले सकते हैं। इस आम को हम छोटे क्यूब्स में काट लेंगे ताकि जब हम इसका प्यूरे बनाएं तो वो एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो। अब इन कटे हुए आम को हम मिक्सर जार में डाल लेंगे। हमें इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। हमारा जो ये मैंगो का प्यूरे है वो देखिए एकदम फाइन जो है पेस्ट हो गया है। और जो हम पनीर की सब्जी की ग्रेवी बनाएंगे हमारा बेस यही होगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले हम पनीर का मैरिनेशन तैयार करेंगे और उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो मैंगो प्यूरे ली है। 2 टेबलस्पून ही हंग कट जो है वो लेंगे। बाइंडिंग के लिए 1 टेबलस्पून बेसन लेंगे। इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। इस मैरिनेशन में हरा धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो पनीर ग्रीन ग्रीन बहुत सुंदर लगेगा। और इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे खूब अच्छे से। ये पनीर का मैरिनेशन एकदम अलग तरह का तैयार हो रहा है और बनने के बाद इसका टेस्ट भी एकदम ही अलग आएगा। ये मैंने जो है 150 ग्राम पनीर लिया है और इसे हम इस मैरिनेशन में एकदम अच्छे से कोट कर लेंगे। ये मैरिनेशन को हम पनीर में लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो दही और मैंगो का इन सब का जो टेस्ट है वो पनीर के अंदर तक चला जाए। पनीर मैंने ट्रायंगल शेप में काटा है। आप अपने पसंद के अनुसार से स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल कोई भी शेप जो है वो ले सकते हैं। तो पनीर को तो हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है और जब तक पनीर मैरिनेट होता है तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन लेंगे। तो इस ग्रेवी के लिए मैंने देसी घी लिया है। ये आप देसी घी में ही बनाइएगा। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें घी डाला है। हम इस घी में एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक कद्दूकस की हुई डाली है। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे। हमें सभी जो चीज़ें हैं बहुत कम कम डालनी हैं ताकि हमारी जो मैंगो प्यूरी को ये ओवर पावर ना करे। अब इसमें हम तैयार मैंगो प्यूरी को डालेंगे। ये 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने 400 ग्राम आम की प्यूरी बनाई थी जो कि थोड़ी मैरिनेशन में ले ली और थोड़ी अब इस ग्रेवी के लिए लेंगे। अब इस मैंगो प्यूरी को हम पका लेंगे। हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हमें सब चीज़ें बहुत कम कम मात्रा में डालनी है। हमें इस प्यूरी को मंदी आंच पे सेकना है, नहीं तो मैंगो का जो पल्प है वो नीचे चिपकने का डर रहेगा। ये अच्छे से पक जाए इसके लिए हम इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे। हम चेक कर लेते हैं कि ये पक रही है कि नहीं। हाँ, एकदम परफेक्टली पक रही है ये। तो आम तो हमारा मीठा हो जाएगा, लेकिन इसमें खट्टापन क्या डालेंगे,
उसके लिए इसमें थोड़ा सा कच्चा आम ग्रेट करके डालेंगे हम लोग। इस कच्चे आम से इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 2-3 टेबलस्पून डालने से हो जाएगा। बाकी आप अपने स्वाद अनुसार खट्टा मीठा जो है कर सकते हैं। किसी को खट्टा थोड़ा कम पसंद है, किसी को थोड़ा ज़्यादा पसंद है। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच जो है वो फ्रेश क्रीम डालेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ली है और इसे जो है वो तुरंत अच्छे से मिला देंगे। कई बार जो है वो क्रीम फटने का डर भी रहता है। अगर क्रीम फट जाएगी तो फिर हमारी जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो स्मूथ नहीं आएगा। अब इसमें हम जो है 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। तो चीनी डालने से जो है हमारा ग्रेवी का जो तीखा खट्टा मीठा बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। अब इसमें हम जो है स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इसमें हम गरम मसाला नहीं डालेंगे। तो हम इन सब चीज़ों को जो है वो ग्रेवी में मिला लेंगे। इस स्टेज पे आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये ग्रेवी ठीक खट्टी मीठी बनी है कि नहीं। एकदम परफेक्ट टेस्ट आया है इसका। तो हमारी ग्रेवी ने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब ये ग्रेवी पककर तैयार हो गई है। हमारी ग्रेवी तो जो है वो सिक गई है, एकदम अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा लिक्विड ही कर लेंगे। तो हमारी जो है अब ये ग्रेवी एकदम पककर तैयार हो गई है और मैंने कुछ इस तरह का टेक्सचर रखा है। आप इसको थोड़ा अगर और पतला करना चाहें तो कर भी सकते हैं, पर ये परफेक्ट टेक्सचर है। अब इस तैयार ग्रेवी को हम सर्विंग प्लेट में डालेंगे। हमारा पनीर भी अब मैरिनेट होके इसको भी 15 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे हम तवे पे सेक लेंगे। तवे पे हम जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तवा हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। गरम तवे पे जो है इसे सावधानी से डालना है। वाओ, बहुत ही सुंदर कलर आया है। ये हमारा जो पनीर है वो एकदम सिककर तैयार हो गया है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, लेकिन ये बहुत सावधानी से करना है ये। तो हमारे जो ये पनीर हैं वो हमने तवे पे एकदम से इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अब ग्रेवी में इन्हें हम डालेंगे। तो सर्व करते समय हमने जो है ये ग्रेवी ऐसे सर्विंग बाउल में डाली है और इन पनीर के पीसेस को इस तरह से हमने इन्हें प्लेट में सजा लिया है। तो अब हमने जो ये ग्रेवी तैयार की है वो इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। अब इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो हमारी जो है ये पनीर की बहुत ही अलग तरह की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और इसे आप पूड़ी, पराठा या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। और सबसे पहले तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है। ये सब्ज़ी सचमुच बहुत स्वाद बनी है और मैं आपको सच बताऊं तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ अलग सी रेसिपी बनाती हूँ। तो मैंने ये पहले ट्राई की थी
और आज मैं इसका वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे उस दिन भी बहुत अच्छी लगी थी और आज भी उतनी ही टेस्टी बनी है ये।